हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब हेल्दी एंड हैप्पी हैं। मैं हूं करीना, आप सबकी फेवरेट ईवीएस एजुकेटर। सो आप सबके लिए वापस एक बहुत ही बेहतरीन वीडियो लेकर आ गई हूं। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सब स्टूडेंट्स को बता देती हूं कि मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड कराता है किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक की फ्री एंड हाई क्वालिटी एजुकेशन। जी बिल्कुल, हाँ, इंग्लिश मीडियम चैनल पर आपको सीबीएसई बोर्ड के सारे वीडियोस अवेलेबल हैं। इसके साथ साथ हमारा एक हिंदी मीडियम चैनल भी है, ठीक है, जहाँ पर आपको मिल जाएंगी क्लासेस 6 से लेकर क्लास 12 तक की सारी मज़ेदार वीडियोस, जहाँ पर अदर स्टेट बोर्ड की वीडियोस भी मिल जाएंगे, ठीक है, जैसे यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, एमपी बोर्ड एंड राजस्थान बोर्ड। सो स्टूडेंट्स, आपको क्या करना है, अगर आपके ब्रदर सिस्टर या फिर रिलेटिव्स या फ्रेंड्स जो कि हिंदी मीडियम से स्टडी कर रहे हैं, उनको इस बारे में बताना है ताकि वो अपनी हिंदी मीडियम की स्टडी कंटिन्यू करें इस हिंदी मीडियम चैनल पर, ठीक है, वहाँ पर अच्छे से जुड़ जाएं। उनको एजुकेशन का प्रॉफिट मिलता रहेगा, आपको भी एजुकेशन का प्रॉफिट मिलता रहेगा, राइट। फुली ऑर्गेनाइज कोर्सेज भी अवेलेबल हैं आप सबके लिए, जैसे कि वैदिक मैथ्स एंड स्पोकन इंग्लिश, जहाँ पर डेली प्रैक्टिस क्वेश्चन आप सबको प्रोवाइड करवाए जाते हैं। ऑलराइट, एग्जाम टाइम में आपको फुल क्रैश कोर्स भी पूरा कवर करवाया जाता है, ठीक है, बिना किसी टेंशन के। ई नोट्स एंड ई बुक्स का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, उसे ग्रैब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ठीक है, लिंक को अच्छे से चेक कर लीजिएगा, ठीक है। सो अब हम स्टार्ट करने वाले मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट का पार्ट 4, ठीक है। पार्ट 4 में आज हम एयर ट्रांसपोर्ट को कवर करेंगे, लेकिन इससे पहले अगर आपने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 अभी वॉच नहीं किया है तो जाकर वॉच करिए भाई, क्योंकि पार्ट 1 में इन्वेंशन ऑफ व्हील पूरा अच्छे से एक्सप्लेन्ड है, पार्ट 2 में मैंने आप सबको समझाया है लैंड ट्रांसपोर्ट के बारे में, पार्ट 3 में वाटर ट्रांसपोर्ट, एंड आज मैं आप सबको पार्ट 4 में एयर ट्रांसपोर्ट के बारे में बताने वाली हूँ, राइट स्टूडेंट्स। सो भाई आप क्या करेंगे, आप अपने सारे फ्रेंड्स को इस लिंक को शेयर करेंगे, ठीक है, लिंक को शेयर करना ज़रूरी है, ठीक है, ताकि भाई साथ में मिलकर पढ़ाई करेंगे तो फिर अच्छे से समझ आएगा, राइट, आपके फ्रेंड्स को भी, आपको भी, है ना। तो शेयर करो एंड एंड में, वीडियो के एंड में एक दूसरे से पूछना, ठीक है, कि भाई तूने क्या स्टडी किया, मैं तो करीना मैम से ये समझा है, तूने क्या समझा है, ऐसे क्वेश्चंस पूछिएगा एक दूसरे से, मज़ा आता है, राइट, साथ में स्टडी करते हैं ना, बहुत मज़ा आता है ना। सो चलिए पार्ट 4 हम कंटिन्यू करते हैं, दैट मीन्स आज एयर ट्रांसपोर्ट को समझेंगे, लेकिन फोकस करिए अच्छे से, बिल्कुल माइंड को माइंड को डिस्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए, बिल्कुल आपका ध्यान जो यहीं रहना चाहिए। करीना मैम आपको अच्छे से समझाने वाली है एयर ट्रांसपोर्ट के बारे में, ठीक है। सो बिल्कुल सारे डिस्ट्रैक्शंस को साइड हटा दीजिए, फोकस करिए, कंसंट्रेट करिए, ठीक है। चलिए एयर ट्रांसपोर्ट शुरू करते हैं सब, ठीक है ना। चलिए, some means of transport fly in the air like aeroplanes and helicopters। अब कुछ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट यानी कि कुछ ऐसा मोड है हम लोगों के पास, हमारे पास ऐसी फैसिलिटीज़ हैं, ठीक है, मतलब कि वो ट्रांसपोर्ट फ्लाई करते हैं आसमान में, एयर में ट्रांसपोर्ट। भाई देखिए, बर्ड्स जो हैं, बर्ड्स के पास है ना पंख होते हैं, फेदर्स होते हैं, वो इजीली उड़ सकते हैं, उनके पास ऐसी बॉडी है, भगवान ने ऐसे एनिमल्स को ऐसा बनाया है, फ्लाइंग एनिमल्स को, कि बर्ड्स आसानी से उड़ जाएं, है ना। सो लेकिन हम भी उड़ सकते हैं, है ना स्टूडेंट्स। कैसे, हम कैसे उड़ सकते हैं, हम फ्लाई कर सकते हैं एयर में इस ट्रांसपोर्ट की मदद से, है ना। सो भाई हमारे पास भी ऐसे अब फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं कि भाई हम पानी में भी ट्रैवल कर सकते हैं, वाटर में, है ना, लैंड पर तो करते ही करते हैं, ठीक है, हम ज़मीन पर तो ट्रैवल करते हैं, धरती माता, हमारे रोड्स हैं, रेलवे ट्रैक्स हैं, ठीक है। सो वहाँ तो हम ट्रैवल करते हैं, लेकिन एयर ट्रांसपोर्ट पे भी अब मुमकिन है ना, मतलब बहुत इजी है सब कुछ। कैसे, मतलब कि ये एरोप्लेन्स एंड हेलीकॉप्टर्स की मदद से बहुत इजी हो गया, ये ट्रांसपोर्ट के जो मोड्स हैं हमारे पास अवेलेबल हैं, ईजिली आसमान में भी हम भाई फ्लाई कर सकते हैं, कहीं भी पहुंच सकते हैं, एकदम जैसे सुपरमैन बैटमैन की तरह, कहीं भी जाना हो ना एकदम मैजिक की तरह पहुंच सकते हैं, राइट। सो बहुत आपको कहीं दूर जाना है, सो आप आसानी से पहुंच सकते हैं ईजिली इन एयरप्लेन एंड हेलीकॉप्टर्स की मदद से, ठीक है। दे आर कॉल्ड मीन्स ऑफ एयर ट्रांसपोर्ट एंड इन्हें ही हम मीन्स ऑफ एयर ट्रांसपोर्ट कहते हैं, ठीक है। जो भी ट्रांसपोर्ट एयर में फ्लाई करते हैं उन्हें हम मीन्स ऑफ एयर ट्रांसपोर्ट कहते हैं, जैसे कि एरोप्लेन्स एंड हेलीकॉप्टर, ठीक है। इट इज़ द फास्टेस्ट एंड मोस्ट एक्सपेंसिव मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। ये बहुत ज़्यादा फास्ट तो होता ही है, आपको कहीं बहुत ज़्यादा दूर जाना है, ठीक है, कंट्री के बाहर भी जाना है, इंडिया से बाहर भी जाना है, तो आप इजीली पहुंच सकते हैं, अमेरिका जा सकते हैं, दुबई जा सकते हैं भाई, इजीली, आसानी से, बहुत कम समय में, है ना,
फास्टेस्ट है, बहुत ज़्यादा मतलब फास्टली हम पहुंच सकते हैं ईजिली, है ना, बहुत ज़्यादा कंफर्ट जर्नी होती है, सब सारी फैसिलिटीज़ आपको अवेलेबल है, आपको एरोप्लेन में खाने को मिल जाएगा, वहाँ पर आपको भाई वॉशरूम भी मिल जाएगा, आपको सारी एक्टिविटीज़ आप एरोप्लेन में कर सकते हैं, बैठ के मूवी देख सकते हैं, गाने सुन सकते हैं, है ना। तो स्टूडेंट्स ये फास्टेस्ट तो है ही, लेकिन स्टूडेंट्स इसका एक ड्रॉबैक है, एक्सपेंसिव है, बहुत ज़्यादा महंगा होता है, इसलिए सब लोग इसमें ट्रैवल नहीं कर पाते, ठीक है। एक्सपेंसिव बहुत ज़्यादा है, पैसे बहुत ज़्यादा लगते हैं, ठीक है, सब लोग इसे अफोर्ड नहीं कर पाते, राइट। सो इट इज़ यूज्ड व्हेन पीपल वांट टू मूव ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस, जब लोगों को बहुत ज़्यादा लॉन्ग यानी कि बहुत ज़्यादा बड़ी डिस्टेंस को कवर करना है, सो लोग इस ट्रांसपोर्ट को यूज़ करते हैं एंड रीच फास्ट एंड आसानी से बहुत जल्दी पहुंच जाते हैं अपनी डेस्टिनेशन पर, ठीक है। इट इज़ ऑल्सो यूज टू मूव गुड्स, इसमें बहुत सारे गुड्स को भी मूव किया जाता है ना। जैसे कि हम, अगर आप में से कभी कोई एयरप्लेन में बैठा होगा तो स्टूडेंट्स आपका जो लगेज है, आपका लगेज भी एरोप्लेन में रखा जाता है ना। जो भाई ट्रॉली होती है जिसमें भाई आपके कपड़े होते हैं, आपका जो भी सामान है ना, सो वो लिमिटेड सामान आपका जो है एरोप्लेन में रखा जाता है, आपके साथ ही वो गुड्स मतलब कि आपका सामान कैरी करता है ना, एरोप्लेन आपको भी कैरी करता है एंड साथ में आपके सामान को भी कैरी करता है, इजीली फास्ट एकदम पहुंचा देता है डेस्टिनेशन पर, ठीक है। दीज व्हीकल्स आर कंस्ट्रक्टेड इन अ वे दैट दे कैन ग्लाइड इन द एयर। अब इस व्हीकल को यानी कि ये जो एरोप्लेन एंड जो हेलीकॉप्टर्स हैं उनको ऐसे ही बनाया गया है कि भाई आसानी से फ्लाई कर ले, है ना, एयर में। जैसे कि भाई अब आपके पास स्कूटर होगा या मोटर बाइक होगी, सो क्या मोटर बाइक को हम फ्लाई कर सकते हैं क्या? मोटर बाइक में बैठकर हम आसमान में चक्कर काट सकते हैं? आसमान में हम फ्लाई कर सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं ना। सो ये जो व्हीकल्स हैं, जो एरोप्लेन है, हेलीकॉप्टर है, ये स्पेशल व्हीकल्स हैं, इनको ऐसे बनाया गया है इंजीनियर्स द्वारा, भाई बहुत ही एकदम प्रोफेशनल तरीके से, अच्छे तरीके से इसे बनाया गया है कि भाई इसमें बहुत सारे लोग बैठ पाए, उनका सामान भी एरोप्लेन में रखा जा सके, वॉशरूम भी बनाया गया है ना। सो ऐसे ही ये सारी चीज़ें एरोप्लेन में बनाई गई है कि भाई आसानी से ये फ्लाई करे, ठीक है। सो ऐसे कंस्ट्रक्ट किया जाता है, यानी कि बनाया जाता है एरोप्लेन को कि आसानी से एयर में एरोप्लेन फ्लाई कर ले, ठीक है। अब हमारे पास जो खिलौने होते हैं, टॉयज़ होते हैं, टॉयज़ तो इजीली फ्लाई करते हैं, है ना। जैसे कि रिमोट कंट्रोल एरोप्लेन होते हैं कि भाई रिमोट से कंट्रोल करके आप एरोप्लेन को फ्लाई करवा सकते हो, लेकिन क्या हम अपनी साइकिल को फ्लाई करवा सकते हैं? नहीं। तो एरोप्लेन जो है उनको ऐसे ही स्पेशल तरीके से बनाया गया है, ठीक है। एरोप्लेन को स्पेशल ऐसे बनाया गया है कि भाई ये जैसे आप देख रहे हैं, ये पार्ट्स को ऐसे बनाया गया है कि इजीली ग्लाइड करें एयर में उड़ पाएँ, फ्लाई कर पाएँ ये व्हीकल्स। इसी व्हीकल्स को हम एयर ट्रांसपोर्ट कहते हैं, ठीक है। अब हेलीकॉप्टर्स आर यूज्ड टू रेस्क्यू पीपल। अब आप सबको तो पता ही है कि हेलीकॉप्टर्स में ज़्यादा लोग नहीं बैठ सकते, ज़्यादा लोग ट्रैवल नहीं कर सकते हेलीकॉप्टर्स में, राइट। सो हेलीकॉप्टर्स क्यों यूज़ किए जाते हैं? हेलीकॉप्टर्स में सिर्फ 3-4 लोग बैठ सकते हैं एक टाइम पर, ठीक है। सो हेलीकॉप्टर्स इसलिए यूज़ किए जाते हैं ताकि लोगों को रेस्क्यू किया जाए, ठीक है, एंड डिलीवर फूड, वाटर एंड मेडिसिन ड्यूरिंग फ्लड्स एंड लैंडस्लाइड्स एक्सेट्रा, ठीक है। कभी भी किसी शहर में बाढ़ आ जाती है या अर्थक्वेक होता है ना, मतलब कि अर्थक्वेक हो गया भाई, ज़मीन पे सारी बिल्डिंग्स टूट कर गिर रही हैं, है ना। एंड जो फ्लड्स है, मतलब कि बारिश के टाइम बहुत ज़्यादा बारिश ऐसी हो जाती है, कंट्रोल नहीं होती कुछ भी, एंड बहुत पानी रोडों पे आ जाता है, फ्लड्स आ जाती हैं, ठीक है, लोग फंस जाते हैं, है ना, लोगों के पास कुछ घर नहीं रहता, खाने के लिए नहीं रहता, है ना। सो ऐसी सिचुएशंस में हेलीकॉप्टर्स की मदद से लोगों को रेस्क्यू किया जाता है, जहाँ पर लोग मतलब है ना मरने की हालत में होते हैं, है ना, ऐसे सिचुएशन में, बाढ़ के टाइम या अर्थक्वेक के टाइम, है ना, जब उनकी हेल्थ बहुत ख़राब हो जाती है, सो लोगों को रेस्क्यू किया जाता है, यानी कि उन लोगों को बचाकर ले जाया जाता है हेलीकॉप्टर में बिठाकर, ठीक है। एंड उसके साथ साथ जो है फूड आइटम्स डिलीवर किए जाते हैं ऐसी सिचुएशन में। अगर कोई शेल्टर पे उनको ले जाया जाता है, मतलब एक सेफ प्लेस पे,
ठीक है। जहाँ पर बाढ़ है उस बाढ़ से दूर जहाँ लोगों को ले जाया जाता है, सो उन लोगों के लिए खाने को एक फूड को डिलीवर किया जाता है, फूड आइटम्स को सबके लिए डिलीवर किया जाता है, ठीक है। एंड वाटर बॉटल्स, पानी पीने के लिए, ठीक है। एंड मेडिसिन, भाई दवाइयाँ, जो लोगों को चोट लगी है या फिर लोग बीमार हैं सो उनके लिए मेडिसिन। एंड भाई ये सारी चीज़ों को ख्याल रखा जाता है, सो हेलीकॉप्टर्स इस काम भी आते हैं, ठीक है। सो हेलीकॉप्टर्स में पीपल यानी कि लोगों को रेस्क्यू किया जाता है जब बाढ़ के टाइम या फिर अर्थक्वेक के टाइम, ठीक है। एंड वाटर बॉटल्स प्रोवाइड की जाती है, फूड आइटम्स प्रोवाइड करवाए जाते हैं, मेडिसिन दी जाती हैं, ठीक है। सो जहाँ पर बाढ़ आती है उस बाढ़ से दूर कहीं ले जाया जाता है एक सेफ प्लेस पे, और वहाँ पर हेलीकॉप्टर से ये सारी चीज़ें डिलीवर की जाती है, पहुँचाई जाती हैं। ऑलराइट, आई होप आप सब समझ गए कि भाई एयर ट्रांसपोर्ट को किस यूज़ में लाया जाता है ना। आपको कहीं बहुत दूर जाना है ना, कंट्री से भी दूर जाना है, सो आप एयर ट्रांसपोर्ट से जा सकते हैं, है ना। इस कंट्री से बाहर जाना है सो आप एयर ट्रांसपोर्ट में बैठकर ईजिली पहुँच सकते हैं बहुत ही कम समय में, ठीक है। या फिर कहीं दूसरी सिटी में जाना है तो आप एयरप्लेन में बैठकर जा सकते हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है, महंगा होता है, ठीक है। एंड हेलीकॉप्टर्स को रेस्क्यू करने के लिए भी यूज़ किया जाता है, क्योंकि अब हेलीकॉप्टर्स जो हैं इसमें लोग ट्रैवल नहीं कर पाते हैं ज़्यादा, क्योंकि सिर्फ हेलीकॉप्टर्स में 4-5 लोगों के लिए जगह रहती है, ठीक है। अब ये भी एयर ट्रांसपोर्ट है, जैसे रॉकेट्स स्पेस में ट्रैवल करते हैं, एस्ट्रोनॉट्स इसमें बैठकर जाते हैं अपनी रिसर्च के लिए, राइट। एंड और हेलीकॉप्टर है ना, कुछ और भी बहुत सारे स्टूडेंट्स एयर ट्रांसपोर्ट के क्या है एग्जाम्पल्स होते हैं, ठीक है। जैसे प्राइवेट जेट हो गए, है ना, इसके साथ साथ और भी होते हैं ग्लाइडर्स वगैरह, है ना। सो एरोप्लेन क्या है स्टूडेंट्स, एरोप्लेन एक एग्जाम्पल है एयर ट्रांसपोर्ट का, अ मोड ऑफ एयर ट्रांसपोर्ट दैट कैन बी यूज टू ट्रांसपोर्ट मैनी पीपल, यानी कि इसमें बहुत सारे लोग बैठ सकते हैं, बहुत सारे लोग बैठ सकते हैं, ठीक है। उनके जो सामान है यानी कि उनका जो लगेज होता है, उनके सारे गुड्स को भी ट्रैवल करवाया जाता है, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह आसानी से इजीली बहुत कम टाइम में पहुंच जाते हैं एयर ट्रांसपोर्ट की मदद से। लेकिन क्या है, सिर्फ एक्सपेंसिव है ना। अब हेलीकॉप्टर क्या है स्टूडेंट्स, हेलीकॉप्टर भी एग्जाम्पल है, अ मोड ऑफ एयर ट्रांसपोर्ट दैट कैन बी यूज टू क्विकली ट्रांसपोर्ट फ्यू नंबर्स ऑफ पीपल, यानी कि इसमें बहुत कम लोग बैठ सकते हैं, बहुत कम लोग, ठीक है। एंड उनका सामान भी बहुत ज़्यादा कम ही रखा जा सकता है, ज़्यादा सामान नहीं रख सकते, ठीक है। टू प्लेसेस सिचुएटेड एट शॉर्ट डिस्टेंसेस, अब हेलीकॉप्टर में शॉर्ट डिस्टेंसेस कवर की जाती है ना, या फिर मैंने आप सबको बता दिया है कि रेस्क्यू किया जाता है बाढ़ के टाइम या अर्थक्वेक के टाइम, ऐसे लोगों की जान बचाई जाती है, ठीक है। सो अ मोड ऑफ एयर ट्रांसपोर्ट दैट कैन बी यूज टू क्विकली ट्रांसपोर्ट फ्यू नंबर्स ऑफ पीपल, ठीक है, थोड़े बहुत लोग हेलीकॉप्टर में बैठ सकते हैं। एंड गुड्स टू प्लेसेस सिचुएटेड एट शॉर्ट डिस्टेंसेस, मतलब कि इसमें शॉर्ट डिस्टेंसेस कवर की जाती है, ठीक है स्टूडेंट्स। मतलब कि भाई आप हेलीकॉप्टर से कहीं दूर नहीं जा पाएंगे, शॉर्ट डिस्टेंसेस कवर की जाती है, ठीक है, कम टाइम में पहुंचाया जाता है, लेकिन फ्यू नंबर ऑफ पीपल यानी कि थोड़े बहुत लोग ही हेलीकॉप्टर में बैठ सकते हैं एंड थोड़ा बहुत सामान ही रखा जा सकता है। लेकिन एरोप्लेन में बहुत सारे लोग बैठते हैं, है ना, एरोप्लेन में बहुत सारा सामान भी रखा जाता है, ठीक है, साथ में कैरी कर सकते हैं, राइट। चलिए, सो स्टूडेंट्स आई होप आप सब समझ गए कि भाई एरोप्लेन में कितनी सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं, है ना। एरोप्लेन में वॉशरूम अवेलेबल रहते हैं, आपको खाने के लिए टाइम टू टाइम मिलता रहता है, वहाँ पर आप अपने मूवीज़ वगैरह भी वॉच कर सकते हैं, राइट। सो आपकी जो है बिल्कुल जर्नी एकदम सेफ रहती है, कंफर्टेबली आप कहीं भी क्या कर सकते हैं, ट्रैवल कर सकते हैं, लेकिन एक्सपेंसिव है, ठीक है, फास्टेस्ट है। एंड हेलीकॉप्टर का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है ऐसे भाई ऑपरेशंस में जहाँ पर भाई बाढ़ आ जाती है, अर्थक्वेक होते हैं, सो लोगों की जान बचाने के लिए, उनको खाना डिलीवर करने के लिए किया जाता है हेलीकॉप्टर्स का यूज़, ठीक है। लेकिन हेलीकॉप्टर्स में क्या ड्रॉबैक है, सिर्फ बहुत कम लोग ही बैठ सकते हैं, उनका सामान भी बहुत कम ही रखा जा सकता है, हेलीकॉप्टर में ज़्यादा लोग नहीं बैठ सकते, है ना ही बहुत ज़्यादा सामान कैरी कर सकते, ठीक है स्टूडेंट्स। आई होप आप सब समझ गए हैं एयर ट्रांसपोर्ट क्या होता है, ठीक है। एयर ट्रांसपोर्ट वो ट्रांसपोर्ट है भाई जो आसमान में फ्लाई करता है, ठीक है, एयर में फ्लाई करता है,
ठीक है। सो आप स्टूडेंट्स अब आने वाली वीडियो के लिए आप सबको वेट कर लेना है एंड इस वीडियो को लाइक कर लेना है, अच्छे से शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ। ऑलराइट, मैग्नेट ब्रेन्स को कर लो सब्सक्राइब। मैग्नेट ब्रेन्स पर आपको हाई क्वालिटी एजुकेशन तो मिल ही रही है, साथ में इंग्लिश एंड हिंदी मीडियम कोर्सेज भी अवेलेबल हैं। इंग्लिश मीडियम में सीबीएसई बोर्ड एंड हिंदी मीडियम में सारे बोर्ड्स हैं, जैसे दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड एंड राजस्थान बोर्ड। ऑलराइट, वैदिक मैथ्स एंड ये जो स्पोकन इंग्लिश है ये फुली ऑर्गेनाइज कोर्सेज है भाई आप सबके लिए। एग्जाम टाइम में आपको क्रैश कोर्स प्रोवाइड करवाया जाता है, ठीक है। ये रहे अदर प्लेटफॉर्म्स जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप, यहाँ पर फॉलो कर लीजिए ताकि आप हमेशा अपडेटेड रहें। ये रही मैग्नेट ब्रेन्स का एप्लीकेशन एंड वेबसाइट, इसे भी अच्छे से चेक कर लीजिए, कोई भी चीज़ मिस नहीं होनी चाहिए, ठीक है। एजुकेशन का पूरा लाभ उठाइए एंड हमेशा खुश रहिए, हैप्पी रहिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। ओके, टाटा बाय बाय, कीप लर्निंग।